हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामाज्ञा प्रश्नावली, ये गोस्वामी तुलसीदास की है। बी रामलला नहछू, ये भी तुलसीदास की है। ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ये भी तुलसीदास की है। ऑप्शन डी प्रेम वाटिका तुलसीदास की नहीं है, यह रचना रसखान की है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन ए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन बी अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन डी पार्वती मंगल, ये रचना तुलसीदास की है, ये रचना तुलसीदास की है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि भूषण की नहीं है? कौन सी रचना महाकवि भूषण की नहीं है? तो ऑप्शन ए मदनाष्टक, ये रचना रहीम दास की है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। और ऑप्शन बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी भूषण उल्लास, ऑप्शन डी दूषण उल्लास, ये रचना कवि भूषण की है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? तो ऑप्शन ए भ्रमर गीत, ये रचना मीराबाई की नहीं है, ये रचना सूरदास की है, भ्रमर गीत सूरदास की है। ऑप्शन बी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन सी गीत गोविंद का टीका, ऑप्शन डी नरसिंह जी का मायरा, ये रचना मीराबाई की है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? ए प्रेम जोगनी, बी सूरदास, ये दोनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सी पृथ्वीपुत्र मैथिली शरण गुप्त की है। डी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, जिसमें ए और बी सही होगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस लेखक को नवाब के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस लेखक को नवाब के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद को नवाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 7, महेश दास का लोकप्रिय नाम क्या था? महेश दास का लोकप्रिय नाम क्या था? ऑप्शन ए
नवीन। ऑप्शन बी बीरबल। ऑप्शन सी वियोगी। ऑप्शन डी स्नेही। महेश दास का लोकप्रिय नाम बीरबल था, यानी बीरबल का मूल नाम महेश दास था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। नवीन बालकृष्ण शर्मा का लोकप्रिय नाम था। नवीन बालकृष्ण शर्मा का लोकप्रिय नाम था। वियोगी मोहनलाल मेहता का लोकप्रिय नाम था। स्नेही गया प्रसाद शुक्ल का लोकप्रिय नाम था। क्वेश्चन 8, दिनकर ने निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था? दिनकर ने ऑप्शन ए नील कुसुम। ऑप्शन बी आत्मा की आंखें। ऑप्शन सी उर्वशी। ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। दिनकर की रचना उर्वशी है। दिनकर ने उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 9, महादेवी वर्मा किस वर्ष अपनी रचना यामा पर पुरस्कार पाई थी? महादेवी वर्मा 1982 में अपनी रचना यामा पर पुरस्कार पाई थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन ए दिया है जिसमें 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा पर पुरस्कार पाए थे। ऑप्शन बी 1978 में कितनी नाव पर कितनी बार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने पुरस्कार पाया था। और ऑप्शन डी 1972 में दिनकर जी ने उर्वशी पर पुरस्कार पाया था। क्वेश्चन 10, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। रैदास, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। अग्रदास था। अग्रदास था। ऑप्शन सी तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। ऑप्शन डी उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा था। हाजी बाबा था। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची केतु ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी रतिपति भी कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी पिसुन। पिसुन कौवा का पर्यायवाची है। कौवा का पर्यायवाची है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा तोता का पर्यायवाची नहीं है? तोता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रक्तलोचन। रक्तलोचन तोता का पर्यायवाची नहीं है। रक्तलोचन का मतलब होता है जिसकी आंखें लाल हो। आंखें लाल हो। लोचन माने आँख, रक्त माने लाल, अर्थात जिसकी आंखें लाल हो। कबूतर की आंखें लाल होती है, इसलिए रक्तलोचन तोता का पर्यायवाची नहीं है। और रक्ततुंड, ऑप्शन बी रक्ततुंड, जिसका चोंच लाल हो वो रक्ततुंड होता है, इसलिए ऑप्शन बी ये तोता का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी तोता का पर्यायवाची है
और ऑप्शन डी भी तोता का पर्यायवाची है। रक्त लोचन तोता का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, जो कबूतर का पर्यायवाची है, कबूतर। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची ऑप्शन ए अपगा, ऑप्शन बी तरड़ी, ऑप्शन सी प्रसून, ऑप्शन डी तरंगवती। प्रसून, प्रसून माने फूल होता है, प्रसून माने फूल होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सर्वमुख, ऑप्शन बी सरसी, ऑप्शन सी जीमूत, ऑप्शन डी स्वातिसुत। तो ऑप्शन ए सर्वमुख पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सरसी तालाब का पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी जीमूत, जीमूत बादल का पर्यायवाची है, जीमूत बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी स्वातिसुत मोती का पर्यायवाची है, मोती का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, जीमूत जो बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन 15, पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा चंचल का विलोम शब्द है? चंचल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जागरण, ऑप्शन बी अटल, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी विध्वंस। तो चंचल का विलोम अटल होता है, चंचल का विलोम अटल होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जागरण का विलोम निद्रा होता है, जागरण का विलोम निद्रा होता है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है और विध्वंस का विलोम निर्माण होता है। क्वेश्चन 17, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा, घाट घाट के पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए संसार का अनुभव प्राप्त करना, ऑप्शन बी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन सी उल्टा काम करना, ऑप्शन डी हृदय से आदर करना। तो घाट घाट का पानी पीने का सही अर्थ होगा संसार का अनुभव प्राप्त करना, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अजनबी, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी खिचड़ी, ऑप्शन डी खुरपा। तो अजनबी विदेशी शब्द है, अजनबी विदेशी शब्द है, जो फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, और पगड़ी खिचड़ी खुरपा ये देसी शब्द है। देशज शब्द वह शब्द जो अपने ही देश में उत्पन्न हुआ हो उसे देशज शब्द कहते हैं। क्वेश्चन 19,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए सया, ऑप्शन बी सर्पस, ऑप्शन सी वत्स, ऑप्शन डी धीरज। सया का तद्भव शब्द सेज होता है। सर्पस का तद्भव शब्द सरसों होता है। सरसों, सरसों। और वत्स का तद्भव शब्द बच्चा होता है। बच्चा। धीरज का तत्सम शब्द धैर्य होता है। धैर्य। इसलिए धीरज एक तद्भव शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 20, किनारा करना का अर्थ क्या होता है? किनारा करना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चुप हो जाना, ऑप्शन बी अलग हो जाना, ऑप्शन सी मर जाना, ऑप्शन डी मुकर जाना। तो इसका सही अर्थ होगा अलग हो जाना। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। किनारा करना का सही अर्थ होगा अलग हो जाना।